नमस्ते, आपका मैजिक टाचान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ टॉकिंग यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 3 ऑफ वांड्स, द डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of Pentacles, Queen of Wands, 2 of Cups, Why एंड है ऑफेंट कार्ड। तो अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि फ़र्स्ट मेरी नज़र द डेविल और ऑफेंट में गिर रही है। तो बहुत एक डार्क एनर्जी है, या मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी ऑब्सेसिव है ये इंसान। ओके, ये चीज़ हो सकता है कि आपको लेके काफ़ी दुखी हैं। मे बी चीज़ें आपके साथ आगे नहीं बढ़ रही है, इस तरीके से नहीं बढ़ रही जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार की बात करता है कि आप कुछ बोएं एंड वेट करें कि वो चीज़ का फल आपको मिले। ठीक है, तो ये काफ़ी पेशेंट हो सकते हैं ये इंसान, या ये चीज़ उनमें ना हो, बट देन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ये काफ़ी पेशेंट टाइप के इंसान हैं कि अगर उनको कुछ चाहिए तो उस चीज़ के पीछे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो विद द डेविल एंड विद द ऑफेंट कार्ड काफ़ी एक टाइप की ऑब्सेसिव एनर्जी है, या मैं बोल सकती हूँ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, या आपके तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है विद द वाई कार्ड, मे बी आप जानना चाहते हो कि क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो आप लाइक मे बी थोड़ा शॉक हो सकते हैं कि ये इंसान और क्यों, वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे विद द डेविल, विद द ऑफेंड एंड विद द वाई कार्ड। ओके, सो एक कहीं ना कहीं एक डार्क एनर्जी है। मे बी आप इनके दिमाग में बहुत घूमते हो, लाइक दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, मतलब क्योंकि जिस तरीके से बात करते हैं, बहुत एक हाईली क्वालिफाइड इंसान हो सकते हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पर एक टाइप की हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान एक टाइम बहुत आपसे अटैच्ड दिखाएंगे, नेक्स्ट मोमेंट लाइक आई डोंट गिव अ डैम, उस टाइप की एनर्जी है इनकी। तो काफ़ी अलूफ हो सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि एक टाइप की हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, तो वो है। एंड विद द डेविल एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको मालूम है कि कैसे वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए उनके फेवर में। तो एक कोई टॉक्सिक ट्रेट हो सकती है इस इंसान में रिलेटेड टू जिस तरीके से वो बात करते हैं, मतलब लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं ये इंसान। ओके, क्योंकि यूजुअली मैं इतनी नेगेटिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेविल के बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसके वजह से ये, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी इमोशनली अनहेल्दी, या मैं बोल सकती हूँ इमोशनली मैनिपुलेटिव होते हैं, तो जिसके वजह से मैं ये इमोशनली अब्यूसिव भी हो सकते हैं ये इंसान। सो वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड विद द 3 ऑफ वांड्स, ये एक डिस्टेंस में रहते होंगे, या एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। बट डेफिनेटली जो इस इक्वेशन में जो वुमेन है, मैं ये कह सकती हूँ कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जिस टाइप की उनकी पर्सनालिटी है, बहुत आउटगोइंग, दिखते भी काफ़ी खूबसूरत हैं। यूजुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ द सेक्सी टाइप, तो वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए। ओके, तो एक बहुत हैप्पी गो लकी टाइप की पर्सनालिटी है, या बहुत एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है इस इंसान की विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी अगर मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखूँ, क्योंकि ये आउटकम कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी पेशेंट हैं। बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी शी इज़ वेरी श्योर, उनको पूरी तरीके से मालूम है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पास है मतलब उसके बाद है 2 ऑफ कप्स, जिसके वजह से मुझे लगता है
इस इंसान को कम्प्लीटली मालूम है कि उनको अपने लाइफ में क्या चाहिए। ये जो भी नेगेटिविटी है, अगर कोई भी उनको कुछ भी नेगेटिविटी दिखा रहा है, वो इमिडिएटली उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। ओके, क्योंकि डेविल के बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आसानी, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, एंड किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल देते हैं। ओके, दे डोंट ड्वेल ओवर इट टू मच, मतलब उस चीज़ के पीछे अपना दिमाग नहीं ख़राब करते। जो चीज़ उनके लिए सही नहीं है वो इमिडिएटली उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, उस टाइप की एनर्जी है। तो विद द क्वीन ऑफ वॉन्स के बगल में जो टू ऑफ कप्स है, तो ये इस इंसान को एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, या मैं बोल सकती हूँ जहाँ पे दो तरफा है। ओके, जहाँ पे एक दूसरे की इज्जत है, एक बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं अपने लाइफ में, कि मैं जितना अपने आप को किसी को दूँ तो सेम वे मुझे दूसरे इंसान से मिले, वो चीज़ है। तो उनकी जो नज़र है वो कहीं और में है। ये काफ़ी, मैं बोल सकती, ये भी हो सकता है कि ये इंसान इतने नहीं इंटरेस्टेड हैं इस सारी चीज़ों में। मे बी दे आर वेरी मच फोकस्ड कि अपना करियर कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि टू ऑफ कप्स ट्रेड की भी बात करता है, तो मे बी एक बिजनेस वुमेन हो सकते हैं। ओके, सो वो चीज़ भी है। एंड यही है, मुझे जो इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक इंसान काफ़ी ऑब्सेस कर रहा है, पर दूसरे इंसान की नज़र कहीं और है, या उनको एग्जैक्टली मालूम है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड अगर वो उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो दे दूसरे इंसान को इमिडिएटली निकाल देंगे। तो यहाँ पे मेल जो है, मुझे वो एनर्जी लग रही है कि काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। ओके, सो वो मे बी स्टॉक कर रहे हैं, वही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of wands, the fool card, 4 of cups, 4 of pentacles, regeneration, एंड है लॉयल हार्ट। तो अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ तो कौन है वो इंसान जो आपको स्टॉक कर रहे हैं? मे बी ये शुरुआती दौर था आपके रिलेशनशिप का विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मे बी दे आर समवन न्यू जिनको आप जानने की कोशिश कर रहे थे, आप दोनों एक दूसरे को परखने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, उस स्टेज में थे आप लोग। ओके, वो है आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स दोनों रफ्तार की बात करता है। तो यहाँ पे जानने की कोशिश तो चल रही थी, पर एक इंसान चाहता था कि चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ें, या अपनी ज़िंदगी में रफ्तार चाहते थे, मतलब इस रिलेशनशिप में रफ्तार चाहते थे कि चीज़ें जल्दी, मतलब अट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि यू हैव 8 ऑफ वांड्स जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन की भी बात करता है, या मैं बोल सकती हूँ कि जो बहुत क्विक टाइप की एनर्जी है वो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक इंसान वॉज कमिटमेंट नहीं चाहते थे, क्योंकि फूल कार्ड है आपके पास, एंड दूसरा इंसान लाइक आई डोंट सी अ कमिटमेंट कार्ड, बट दूसरा इंसान काफ़ी पोसेसिव है। ओके, विद द 4 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक इंसान यहाँ पे है जो काफ़ी हैप्पी गो लकी है, कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, उस टाइप का रिलेशनशिप को काफ़ी लाइट रखना चाहते थे। ओके, एंड ये भी बताता है कि शुरुआती दौर था आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके वजह से मे बी आप चीज़ों को स्लो लेके जाना चाहते थे, एंड दूसरा इंसान काफ़ी जल्दी जल्दी कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं। ओके, विद द 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एक टाइप की काफ़ी बोर्ड एनर्जी है, या मैं बोल सकती हूँ एक रिजेक्टेड फीलिंग उनको लगी होगी, कि आप उनको मना करने की कोशिश कर रहे हो, कि जिस तरीके से वो आपके बारे में फ़ील करते हैं आप उनके बारे में फ़ील नहीं करते हैं। तो ये हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी उन्होंने अपना मन बना लिया था आपके बारे में, एंड जिसके वजह से वो पूरी तरीके से लाइक ओके करना है तो जल्दी जल्दी, उस टाइप की एनर्जी है। एंड विद द 4 ऑफ कप्स मे बी आपने
उनको रिजेक्टेड फील करवाए या काफ़ी रिजेक्टेड उन्होंने फील किया, वो चीज़ है। एंड काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ कप्स एक यूजुअल पेड़ के नीचे बैठे हैं, दे आर पाउटिंग, ओके, दे आर फीलिंग सैड। तो इसके वजह से मुझे लगता है काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है ये इंसान, एंड आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव हैं। एंड पैसे के हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर काम के तौर पे देखूँ तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग वर्क करते होंगे, लाइक एक ही टाइम पे 2-3 काम करते होंगे ये इंसान, ओके, वो मल्टीटास्कर होंगे ये इंसान, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है वो है रीजनरेशन एंड विद अ लॉयल हार्ट। ये इंसान हो सकता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि आपने उनको रिजेक्टेड फील करवाया, एंड अभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पर वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी पोसेसिव एनर्जी है। मे बी आपको पोसेस करना चाहते थे, या ओके, लाइक टैग लगा दो कि गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या रिलेशनशिप, लाइक कोई रिलेशनशिप टैग चाहता था डेफिनेटली। एंड दूसरा इंसान लाइक दे वांटेड टू टेक थिंग्स स्लो, वही मैं बोल सकती हूँ। बट विद द रीजनरेशन कार्ड, अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई हैं तो डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत चाहते हैं विद द रीजनरेशन कार्ड। एंड विद द लॉयल हार्ट अगर मैं देखूँ तो ये काफ़ी जिस तरीके की जब भी मुझे ये कार्ड मिला है हमेशा एक टाइप की लॉयल्टी आपको दूसरे इंसान से मिली है, ओके। सो ये इंसान काफ़ी लॉयल हो सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे 4 की एनर्जी 2 बार है, ओके, तो मुझे लगता है कि थोड़े शक्की भी हो सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ये इंसान थोड़े बातों में लाइक मुंह फटाक होंगे ये इंसान, जो उनके मन में आता है वो कह देते होंगे, या मन में बात नहीं रखते होंगे, ओके। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द टावर, द लवर्स, मैसेज इन अ बॉटल, एंड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान काफ़ी आइदर दिखाते होंगे कि आपको काफ़ी बिज़ी हैं, क्योंकि अगर इतने बिज़ी होते तो उन्हें समय कैसे मिल रहा है आपको स्टॉक करने का, ओके। सो जिसके वजह से मुझे लगता है कि ये मे भी दिखाते होंगे कि काफ़ी बिज़ी हैं, या 2 या 3 जॉब एक साथ कर रहे हैं, अपने लाइफ में बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, पैसों के हिसाब से, वो चीज़ है। वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे काफ़ी फोकस्ड हैं अभी। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान सॉरी विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान आपको दूर से पसंद करते हैं। मे बी इन्होंने आपको ये चीज़ बताई नहीं होगी, एंड इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली अगर उन्हें कुछ चीज़ भी पसंद है तो उस चीज़ के पीछे नहीं जाते, ओके, दूर से निहारते हैं, दूर से उन्हें चाहिए, पर हाँ उस चीज़ की तरफ मेहनत करते रहते हैं धीरे से, ओके। सो वो है आपके पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड मे बी यहाँ पे इस इंसान को मे बी इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है, या मैं बोल सकती हूँ कि अपने आप को बहुत ऊपर रखते हैं, ओके, दे पुट यू ऑन अ पेडिस्ट्रल, मैं ये बोल सकती हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड जजमेंट है, टावर है, एंड द लवर्स है, क्योंकि जजमेंट एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है एंड लवर्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एंड बीच में टावर है, जिसकी वजह से मैं टावर को पॉजिटिव लूँगी। एंड इसलिए मैं पॉजिटिव लूँगी क्योंकि ये कोई भी ऐसे सिचुएशन की बात करता है जो आपकी ज़िंदगी में हलचल लेके आ जाए, ओके। सो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान इट कैन बी लव एट फर्स्ट साइट विद द टावर कार्ड, वो चीज़ की बात करता है टावर, ओके। एंड क्योंकि टावर के बाद लवर्स है तो डेफिनेटली लव से रिलेटेड
इट मस्ट ये हुआ होगा कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा इस इंसान को। पर डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस इंसान को नहीं जानते या इन्होंने जताया नहीं है, बताया नहीं है। ओके, एंड विद द जजमेंट कार्ड आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा ले रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। बट देन हाँ, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो आ रही है वो है लवर्स। ओके, विद द टावर कार्ड। तो डेफिनेटली कोई आपको बहुत पसंद करता है, पर मे बी आपको उन्होंने बताया नहीं है, वो चीज़ मुझे लग रहा है। एंड विद द मैसेज इन द बॉटल, मे बी फ्यूचर में ये इंसान आपको डेफिनेटली बताएंगे। अगर मैसेज इन अ बॉटल एक मैसेज की बात करता है, पर क्योंकि उसके बगल में है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो मुझे लगता है कि एक तरीका जिस तरीके से आपको पता चलेगा ये इंसान कौन है, वो ये हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी आपको गिफ्ट्स दे के, आपकी मदद करके, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या कुछ भी इस तरीके से, ये डेफिनेटली इंसान आपके पास रहेंगे, या मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी मदद करने की कोशिश करेगा ये इंसान। ओके, विद द मैसेज इन द बॉटल एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो अगर मैं साइंस के हिसाब से देखूं, वो है कि ये अर्थ एनर्जी हो सकते हैं, एक जेमिनी भी हो सकते हैं। सो अर्थ एनर्जी में आता है वर्गो, कैप्रिकॉन एंड यू हैव टॉरस। सो ये तीनों साइन से हो सकते हैं। इंसान काफ़ी डिपेंडेबल हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है क्योंकि जजमेंट कार्ड है। लाइक ये इस टाइप के लोग हैं जिन पे कि आपकी गाड़ी अगर बीच रास्ते में रात को कहीं पे पंक्चर हो गई, तो आप इस इंसान को कॉल करके दे हेल्प यू आउट। लाइक उस टाइप के बहुत डिपेंडेबल टाइप के इंसान हैं। पर काफ़ी फ्लक्चुएटिंग भी हो सकते हैं, मतलब डिसाइड करने में थोड़ी इनको टाइम लगती होगी, काफ़ी इंडिसाइसिव हो सकते हैं क्योंकि द लवर्स जेमिनी की बात करता है एंड यहाँ पे 2 भी है। तो मुझे लगता है कि डिसाइड करने में ये थोड़ा गड़बड़ाते होंगे, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते होंगे कि ये करना है वो करना है। काफ़ी प्लानिंग में बहुत अच्छे होंगे, पर जब एक्सिक्यूट करने की बात आती है तो वो ही डिसाइड करने में लग जाते हैं कि ये करूँ कि वो करूँ। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, पर काफ़ी डिपेंडेबल वो टाइप है। बट हो सकता है कि अभी अपने आप को उस जगह पे नहीं पाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि आपको हर तरीके से सपोर्ट कर सकें, या फिनेंशियली, या एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको दे सकें। तो जिसके वजह से अपनी दूरी बनाए रख रहे हैं ये इंसान, क्योंकि उनको लगता है कि आपको अभी वो एक कमिटेड रिलेशनशिप या वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में देना चाहिए। जिसके वजह से मुझे लगता है कि इनके कॉन्फिडेंस में या कहीं ना कहीं दे आर लैकिंग करके उनको एक फीलिंग है। बट जो आउटकम है आपका काफ़ी खूबसूरत कार्ड है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि डेफिनेटली इंसान आपसे प्यार करता है विद द लवर्स कार्ड। ओके, आपको बहुत ऊपर रखते हैं, ये चीज़ है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।